चुनाव के नतीजे आने में अभी 4 दिन का वक्त बचा है, मगर इससे पहले ही वोट को लेकर सपा के नेता कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से विपक्षियों से निपटने लगे हैं। बीजेपी को वोट देने से झल्लाए गांव के एक मनबड़ सपा नेता ने बीजेपी सपोर्टर को न सिर्फ कट्टा लेकर दौड़ा लिया, बल्कि लाठी डंडे से उसकी इस कदर पिटाई की कि वह अधमरा हो गया और आज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जिंदगी व मौत से जूझ रहा है। इस मामले में पुलिसिया रवैया बेहद निराशाजनक रहा है, जिस वजह से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद सभी आरोपी सपा समर्थक खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे डरकर बीजेपी समर्थक परिवार ने लिखित तौर पर पुलिस को सूचना दी है कि अगर जल्द से जल्द गुंडों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो वह अपना घर और खेत बेचकर गांव से परिवार सहित पलायन कर जाएंगी। बस्ती जनपद के पैकोलिया थाना क्षेत्र के मुइली गांव के रहने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता रामकिशन ने स्थानीय पुलिस को 19 मई को ही एक प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया था कि वोटिंग से पहले गांव के सपा नेता लवकुश प्रजापति ने सपा के पक्ष में वोट करने के लिए दबाव बनाया और जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि मतदान तो उनका अधिकार है, इसलिए वो अपनी मर्जी से ही वोटिंग करेंगे। इसके बाद रामकिशन को गाली देकर बेइज्जत किया गया। इस शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद 25 मई को बस्ती जनपद में मतदान संपन्न हुआ और 2 दिन बाद सपा समर्थक और गुंडा लवकुश प्रजापति ने रामकिशन को पीट कर अधमरा कर दिया। पीड़ित रामकिशन ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि वह गांव के कुछ लोगों के साथ गांव के पोखरे पर गया था, जहां लवकुश और उसके साथी उसे घेर लिए और कट्टा लेकर जान से मारने की नीयत से दौड़ा लिए, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी, वह फायर मिस हो गया। इसके बाद लाठी डंडे से सपा नेता लवकुश प्रजापति, राजेंद्र प्रसाद, लक्की और पूरन ने मिलकर रामकिशन को बुरी तरह से मारा पीटा। मरा हुआ समझकर लवकुश और उसका गैंग रामकिशन को छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद गांव के लोगों को जब इस घटना की जानकारी हुई तो वे मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद गंभीर हालत में घायल रामकिशन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। अभी भी रामकिशन आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। क्या है मामला जो एप्लीकेशन दिए? निवेदन है प्रार्थी दीपक कुमार पुत्र रामकिशन, ग्राम मुसई पोस्ट बड़ाकाली, थाना पैकोलिया का मैं निवासी हूँ। हमारे पिताजी को धारदार हथियार पहले कट्टे से मारने की कोशिश की, उसके बाद कट्टा मिस हो गया, धारदार हथियार और लाठियों से मारा गया। राजेंद्र प्रसाद, लवकुश, लक्की और पूरन के द्वारा। उसके बाद हमने थाने पर शिकायत किया, उसके बाद थाने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और लवकुश जो राजेंद्र के लड़के को कहते हैं मैं 308 और 307 जेल नहीं जाऊंगा, उनके तीनों लड़कों को मारकर 302 की धारा में जेल जाऊंगा। तो क्या कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाने पर जाते हैं तो थाने के कर्मचारी कहते हैं कि सीओ साहब विवेचना कर रहे हैं और सीओ साहब से संपर्क करो तो सीओ साहब कहते हैं कि पुलिस पकड़ेगी। तो क्या किसी का गिरफ्तारी हुआ कि नहीं अभी तक? अभी तक किसी की नहीं हुई। और आपके पिताजी कहाँ हैं? गोरखपुर में इलाज चल रहा है उनका? जी। तो इस संबंध में सीओ साहब से मिले थे? सीओ साहब से हमने कई बार सूचना दिया फोन पर। तो क्या वो लोग धमकी भी दे रहे हैं? वो लोग धमकी देते हैं कि हम उनके तीनों लड़कों को मारकर 302 में जेल जाएंगे। तो अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? अगर जो कार्रवाई नहीं होती तो हम अपने पूरे परिवार को लेकर या तो गांव छोड़कर चले जाएंगे, नहीं तो आत्महत्या कर लेंगे। तो क्या वो लोग इतना सक्रिय हो गए हैं? जी, वो लोग अगर जो दबंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे, नहीं आत्महत्या करने पर हमको मजबूर होना पड़ेगा। हमको आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? राजेंद्र प्रसाद प्रजापति मुरली के निवासी हैं। तो क्या यही लोग आपके पिता को मारने के लिए आए थे? जी। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। वह सपा समर्थक ने जो है बीजेपी सपोर्टर को कट्टा लेके दौड़ाया था, मारपीट का मामला, क्या कुछ कहना चाहिए? ये मामला मुइली गांव का पैकोलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये राजेंद्र प्रजापति हैं जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, प्रधान बनाते हैं। इनका एक लड़का है लवकुश, उसका ऑडियो भी वायरल है काफ़ी दिनों से।
तो इस तरीके से पहले से कह रहा है कि हम पाड़े को मारे, चौधरी को मारे, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। और ये जो घटना है, जिस दिन वो मारे पीटे 2-3 दिन पहले वो कह रहे थे कि समाजवादी के लिए आप वोट करिए। जब उस व्यक्ति ने, रामकिशन ने मना किया तो उनको मारने धमकी दिए। इस बात की सूचना एसओ पैकोलिया को दी गई थी। मैं भी थाने गया था। मैंने एसओ से कहा कोई कार्रवाई कर दीजिए क्योंकि मनपड़ लोग है। एसओ ने मामले को संज्ञान नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए जो है घटना घटित हुई। और जिस तरीके से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के महाराज की सरकार में कट्टे से फायर कर देना, जानलेवा हमला कर देना, अभी भी वो व्यक्ति जिंदगी मौत से जूझ रहा है मेडिकल कॉलेज में, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ही मैंने एसओ पैकोलिया से बात किया तो उन्होंने कहा अगर कहीं वो दिखता है तो हमको बताइए। इस तरीके से जवाब देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से परम पूज्य महाराज जी की छवि को खराब करने एसओ पैकोलिया काम कर उनकी छवि खराब कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उच्च अधिकारी इसको संज्ञान लें, अतिशीघ्र गिरफ्तार करें, जेल भेजें, क्योंकि घूम घूम के धमकी दे रहा है। जो पीड़ित परिवार कह रहा है कि वो लोग कह रहे हैं 302 में जेल जाएंगे। इसका मतलब वो लोग हत्या करने के प्रयास में है। अगर उस परिवार को हत्या से बचाना है, पलायन से बचाना है तो गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। अंतर्गत का एक मामला है जो पीड़ित परिवार का आरोप है कि जो विपक्षी गण है उनके मत में ना वोट करने की वजह से उनके साथ हाथापाई की गई। क्या है पूरा मामला? गत दिनांक 27/5/2024 को थाना पैकोलिया पर एक सूचना दीपक कुमार पुत्र रामकिशन जो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं उनके द्वारा प्राप्त हुई थी, जिसमें इस प्रकार के कतिपय आरोप राजेंद्र प्रजापति और उनके पुत्र लोकुस प्रजापति के ऊपर लगाई गई थी। इस संबंध में तत्काल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करके मुकदमा अपराध संख्या 71/24 दायर किया गया, जिसकी विवेचना संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है। इस संबंध में जो भी सुसंगत साक्ष्य प्राप्त होंगे उस आधार पर आवश्यक कार्रवाई यथाशीघ्र कराई जाएगी। पीड़ित परिवार का आरोप है सर कि उनके द्वारा बार बार घर पे चढ़ के जो है बार बार धमकी दिया जा रहा है और उनका कहना है कि अगर हमारे साथ अगर उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होता है तो हम लोग पलायन करेंगे। साक्ष्यों के आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी यथाशीघ्र कराई जाएगी।